कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में किसी पत्रकार के लिए रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जहां पर तनाव होता है वहां पर चारों तरफ से पुलिस और तमाम जो एजेंसियां होती हैं वो वहां पर काम कर रही होती हैं। राजीव तिवारी के साहस को हम सलाम करेंगे कि वो ऐसी स्थितियों में ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजीव, हम समझ सकते हैं ऐसी स्थितियों में रिपोर्टिंग करना भी काफी दिक्कत भरा होता है, लेकिन आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बताइए क्या स्थिति इस वक्त है और पुलिस के अधिकारी क्या जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, पुलिस अधिकारी का सीधे तौर पे कहना है कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पूरा तथ्य सामने आएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो समुदाय के बीच जो पथराव हुआ है तो उसमें एक समुदाय विशेष ऐसा है कि अभी भी सड़क पर आने की कोशिश में है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे और सैनिक बल के जो जवान मौजूद हैं, सबको बड़ी जानकारी राजीव तिवारी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि लोग वहां पर सड़कों पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी यहां पर राजीव तिवारी, फोर्स की मौजूदगी में वहां पर लोग सड़कों पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं, ऐसे में वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वहां से किसी घर से किसी आसपास की ऊंची इमारत से पथराव या पत्थर फेंके जाएं तो कितना टिपिकल होता है। राजीव तिवारी बता रहे हैं कि लोग वहां पर सड़कों पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राजीव वहां पर है। राजीव, अब सवाल यह है कि स्थिति काबू में है, पुलिस के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन उपद्रवी थे, कौन लोग थे और कौन कौन से लोग अब सड़कों पर आकर के क्या बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अभी भी जो पुलिस के अधिकारी है, पुलिस के जो जवान हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों को चले जाइए। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, इसी तरह के जो गेट हैं, हर गेट पे पुलिस के जवान और अधिकारी मौजूद हैं। जो लोग बाहर से, अंदर से जो लोग बाहर रोड पे आना चाहते हैं उनको यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर पब्लिक रोड पे फिर से आएगी तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि राजीव आप उस गेट के पास पहुंचने की कोशिश करिए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए, अगर लोग कुछ बता पाए उस गेट के पास आप पहुंचने की कोशिश करिए। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सर, जब घटना घटी तो उस समय क्या दिखा आपको? बहुत ज़्यादा रेलिंग धक्के मुक्की हुई थी, ईंटें पत्थर चल रही थी, तलवारें लेके लोग वहाँ घूम रहे थे। एक तलवार जो लोग लेके घूम रहे थे, बाहर से आए थे कि यहीं के हैं लोग? अब ये नहीं कह सकता मैं कि कहाँ के थे, लेकिन आए सामने से सी ब्लॉक की साइड से। अचानक पथराव हुआ? अचानक पथराव हुआ। जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं घर में था। पथराव करा इन्होंने, मस्जिद के ऊपर पथराव करा है। मस्जिद पे वहाँ पर मूर्ति उर्ति फोटो मारी है, ठीक है। और जो हमारे हाँ पथराव मस्जिद से हुआ, वो पहले प्लानिंग से बैठे हुए थे अपनी पूरी। हाँ, वहाँ पर पहले प्लानिंग थी, ठीक है। हमारी मूर्ति भी तोड़ी गई है। सर मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं ड्यूटी से आई, रैली मुड़ रही थी अंदर सिविलों में। उसके बाद यहाँ देखा तो हंगामा और था बहुत जबरदस्त। अंदर घुस के गाड़ी तोड़ के गए, नुकसान करके गए, औरतों पे चला के गए, चक्कू तलवारें, छोड़ ठीक है ना, लेडीज। हाँ, तलवार थी उनके पास, होकी थी उनके पास। अरे ये वजह सब लोग काम पे गए हुए थे हमारे हिंदू लोग, और गेट के अंदर घुस के बजाया, देखो गाड़ी तोड़ के गए। सर मैं तो अपना क्या कहते हैं इधर हनुमान मंदिर से आ रही थी, बस मैंने भी इतना ही देखा कि मुसलमान लड़ रहे थे। वो अपनी प्लानिंग, वो पहले की भी लड़ाई को लेके बैठे पड़े हैं। वो जो फर्स्ट कोरोना में जो आए थे ना, ये के थूक ये सब दे रहे, फल दे रहे, तो हाँ वो प्लानिंग इन्होंने पहले से कर रखी थी कि हाँ मुसलमान ये हिंदू लोग आएंगे, रैली निकालेंगे, हम वहाँ से अपना तैयारी से बैठे। अगर इतना नहीं होता ना तो चक्कू भी निकाल देते, शायद काट भी देते इंसानों को। बस जितना है कि हमारे इंसानों लोगों ने जयंती लिख ली है, ठीक है ना, हमारी जयंती तुम्हारे रोजे चल रही। हाँ, जो हाँ हमारी ये जो यात्रा लिख ली है इन्होंने भंग कर दी है। शांति से निकालना चाहता, हमको लड़ाइयाँ नहीं करना चाहते। बाकी मुसलमानों की तो लड़ाई आ सकती है, फिर हम पे पीछे नहीं हटेंगे, बस हम इतना कह सकते हैं। सर आपने क्या देखा उस समय? ये हमने तो ये देखा, इतने जने आए, गाड़ी तोड़ दी, सामने के मकान मेरा है। हमारे लोग अंदर गली में जाके तोड़ के आए, देखिए आप भी, सबकी गाड़ियां फेंक गए। कितनी की संख्या में थे वो लोग? 20-25 जने थे, एकदम भागे चले आए, उनके हाथों में। तो यहाँ पे जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जो एक समुदाय विशेष के 20 से 25 लोग इसमें घुसे, और घुसने के बाद ये लोग जो है पथराव किया और गाड़ियों को तोड़े। राजीव, अगर आप दिखा पाए उस साइड को दिखाइए जहां पर लोग बता रहे हैं कि वहां से पथराव हो रहा था और क्या स्थिति थी, वो घटनास्थल को अगर आप ब्रीफ कर पाए तो जरा दिखाइए, और कैमरामैन से कहिए तस्वीरें दिखाते रहें। आप जरा बताते रहिए ये जहांगीरपुरी का कौन सा इलाका है और कहां पर आप इस वक्त हैं।
देखिए जो यही वो सड़क है जहां से वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया है। इस कांच को देख सकते हैं, जो गाड़ियों के कांच को तोड़ा गया है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और इसी तरह से जो ब्लॉक है, जो कॉलोनी है, उनमें घुस करके एक समुदाय विशेष के लोगों ने गाड़ियों को तोड़ा। जो मोबाइल शॉप हैं और स्टेशनरी जो छोटे दुकानें हैं उनको भी तोड़ा और काफी क्षति पहुंचाई। तो लोग काफी नाराज भी हैं। उनका यही मानना है कि जो घटना घटी है इसकी तैयारी वो लोग पहले से कर रखे थे कि शोभा यात्रा जब निकलेगी हनुमान जयंती पे तो इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम देंगे। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पथराव हुआ है। यही वो पत्थर है जो शोभा यात्रा के दौरान जो है, जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे उनके ऊपर से बरसाया गया। देखिए सड़क पे सारे वो पत्थर बिखरे हुए हैं। आप देख सकते हैं, यही वो पत्थर है जो है, ये देखिए पत्थर है। इस तरह के पत्थर जो है बरसाए गए शोभा यात्रा के दौरान जो लोग शामिल थे उसमें। तो इस तरह से जब पथराव हुआ है तो स्थिति अनियंत्रित हो गई है और स्थानीय लोगों में अभी भी नाराजगी है। उनका मानना है कि पहले से जो है एक समुदाय विशेष के लोगों ने इस तरह की तैयारी कर रखी थी कि शोभा यात्रा का पथराव करेंगे। जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन राजीव आप अपनी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल वहां पर रखिए, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसी जगहों पर पता नहीं लगता कि जहां पर तनाव व्याप्त होता है। ऐसे में आप भी अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिए राजीव। बहरहाल राजीव, अगर हो सके तो आप हमें यह बताइए कि शोभा यात्रा कहां से कहां की ओर जा रही थी और ये जो रास्ता है ये किधर की ओर जाता है? देखिए ये जो रास्ता है जहांगीरपुरी का रास्ता है और ये यहीं से जो है शोभा यात्रा निकल रही थी। एक यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको। आप देखिए यही वो स्पॉट है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे पथराव हुआ है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे नीचे दिखाइए थोड़ा सा। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम है, राजीव हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो यह बिल्कुल तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहीं पे जो है पथराव हुआ था और पथराव के दौरान सिर्फ पत्थर ही नहीं, शीशे भी जिस तरह से तोड़े गए हैं और बोतल जो जैसे शोभा यात्रा जो लोग शामिल थे उनके ऊपर से चलाया गया है। तो बहुत ही जो है खतरनाक घटना को अंजाम देने की कोशिश थी और स्थिति जो है अभी भी तनावपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दिल्ली पुलिस के लोग जब यहाँ पे पहुंचे तो स्थिति को कंट्रोल कर लिए हैं। जो लोग घरों से अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको घरों के अंदर ब्लॉक के जो गेट है उनको बंद कर दिया गया है। तो स्थिति सामान्य स्थिति अभी है। पुलिस के जो भी अधिकारी उनका यही मानना है कि अभी जांच का विषय है, उसके बाद ही सारी बातें सामने आएंगी कि कैसे अचानक पथराव हुआ और इस तरह की घटना घटी और स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई यहाँ पे। जी राजीव, तस्वीरें दिखाते रहिए, कैमरामैन से कहिए तस्वीरें दिखाते रहे और जरा आप बताइए ये जो जगह आप मौजूद हैं इसमें पथराव कहां से हो रहा था, शोभा यात्रा कहां से कहां निकल रही थी, इस जरा उस पिक्चर को आप बताने की कोशिश कीजिए। और क्या बाजार इस समय पूरी तरह बंद हो गया है और रोजाना वहां पर दिनचर्या कैसी रहती है ये भी बताइए। बिल्कुल स्थिति जो रहती है यहाँ पे सामान्य ही रहती है, जैसा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों का मानना है। मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगा। देखिए उस सामने आप देख सकते हैं कि सामने जो पीछे मस्जिद है और जो शोभा यात्रा है इसी रास्ते से जो है शोभा यात्रा आ रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी। और जैसा कि स्थानीय लोगों का मानना है